नमस्कार साथियों, भगवत गीता के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अध्याय 7 को जानने वाले हैं। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमोऽध्याय। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच मया सक्तं नाह पार्थ योग युञ्जन्मदाश्रयः असंशय समग्रण मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हिंदी अर्थ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, ये सुनो। श्लोक 2। ज्ञानतेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यम वशिष्यते। हिंदी अर्थ। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। श्लोक 3। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धे यत्तांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। हिंदी अर्थ। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। श्लोक 4। भूमिरापोन्दो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्लोक 5। अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में परा जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीवरूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। श्लोक 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। श्लोक 7। मत्तः परतरः नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परापरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलयरूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। श्लोक 8। रसोहम प्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। श्लोक 9। पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनः सर्वे भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हिंदी अर्थ। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूँ तथा तपस्वियों में तप मैं हूँ। श्लोक 10। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हिंदी अर्थ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। श्लोक 11। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। हिंदी अर्थ। हे भरत श्रेष्ठ,
आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ। श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांसाश्च्ये मत एवेति तान विद्धि न त्वेहि तेषु ते मयि। हिंदी अर्थ। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभ्यः सर्वमिदं जगत् मोहितः नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। हिंदी अर्थ। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता।